तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ब्लड कलेक्शन। यानी कि ब्लड कलेक्शन क्या है, ब्लड कलेक्शन की साइट क्या क्या है, मतलब ब्लड कलेक्शन कहाँ कहाँ से किया जाता है, कब किस साइट से ब्लड का कलेक्शन किया जाता है, वीनस ब्लड कलेक्शन, आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन एंड कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कब किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेन for the various metallurgical investigations in order to obtain accurate and precise result in the laboratory, which will help the clinician to make a correct diagnosis for the patient's disease। यानी कि जो ब्लड का कलेक्शन है विभिन्न हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके लिए ब्लड को कलेक्ट किया जाता है वेन से। और जो लैब डायग्नोसिस लैब होती हैं उसके रिज़ल्ट और सटीक रिज़ल्ट के लिए ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। और डॉक्टर्स को पेशेंट का सही से डायग्नोसिस मिलेगी तभी तो वह सही से इलाज कर पाएगा। इसीलिए पहले डायग्नोसिस के लिए पेशेंट को भेजते हैं लैब, उसके बाद डॉक्टर्स इलाज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं। पेशेंट का ब्लड सैंपल तो हो गया लेकिन वह सही नहीं हुआ, यानी कि उसका डायग्नोसिस कर रहे हैं तो रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है, या फिर वो हीमोलाइज हो गया या कोई अन्य प्रॉब्लम आ गई है। तो इसके लिए सबसे पहले अच्छा सैंपल ले, यानी पूरा सटीक रिजल्ट आए, उसके लिए हमें सैंपल को ध्यानपूर्वक कलेक्ट करना है। तो चलिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्या है। विभिन्न हेमेटोलॉजिकल जांचों के लिए सिरा से रक्त एकत्रित किया जाता है। प्रयोगशाला में सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए जो चिकित्सक को रोगी की बीमारी का सही निदान करने में मदद करे। अब क्या है, इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू कलेक्ट द ब्लड सैंपल इन आ करेक्ट मैनर। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रक्त यानी जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वह सावधानी पूर्वक पूरी प्रोसेस के साथ, यानी कि जो प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है। रक्त के नमूने को सही तरीके से एकत्र करना सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको सैंपल अच्छे से पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ही कलेक्ट करना है। ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे। इसके लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर दी गई प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ई सैंपल इज सेंड टू लेबोरेटरी accompanied बाय लेबोरेटरी रिक्वेशन फॉर्म फिल्ड इन बाय द क्लिनिशियन। यानी कि जो डॉक्टर के द्वारा एक फॉर्म दिया जाता है फिल के करके, उसको आपको प्रयोगशाला यानी लैब में देना होता है। उस फॉर्म में पेशेंट की इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोई डिसीज़ तो नहीं है पहले से, या कोई उसे डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो उसके लिए उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है। अब देखते हैं सैंपल टाइप्स, यानी कि आप कितनी तरह से ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन आर, यानी कि जो ब्लड कलेक्शन है वो 3 टाइप से किया जाता है। फर्स्ट इज कैपिलरी सैम्पलिंग मेथड, सेकंड इज आर्टेरियल सैम्पलिंग मेथड, वीनस सैम्पलिंग मेथड। अब क्या ये कैपिलरी सैम्पलिंग मेथड कहाँ से किया जाता है? ये कैपिलरी सैम्पलिंग मेथड उंगलियों या एड़ी से और ईयरलोब से लिया जाता है। और ये आर्टेरियल ब्लड सैम्पलिंग ये आपका आर्टरी से लिया जाता है, जैसे कि ये आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ये आर्टरी ब्लड सैम्पलिंग कौन सी आर्टरी से किया जाता है। ये रेडियल आर्टरी होती है ना, उससे आपका ब्लड मोस्टली प्रेफर करते हैं। थर्ड है वेनस ब्लड सैम्पलिंग। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे आर्टरी आ रहा, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से ऐसे वेनस भी वेन से लिया जाता है। इसमें आप फोर आर्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फोर आर्म की वेन होती है तो फर्स्टली उसमें कौन सी वेन होती है? मीडियन कोवाइटल वेन। उसमें भी थ्री टाइप्स की वेन होती है, वेसेलिक, सेफेलिक एंड मीडियन क्यूवाइटल। तो उसमें सबसे पहले मीडियन क्यूवाइटल को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं अब कैपिलरी सैम्पलिंग मेथड। कैपिलरी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? कैपिलरी पंचर में बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्पेसिमेंस इन इन्फेंट्स और इन एडल्ट्स वेयर
वेनी फंक्शन इज डिफ़िकल्ट, यानी कि जो कैपिलरी सैम्पलिंग मेथड है यह बच्चों और बड़ों दोनों में किया जाता है। कब किया जाता है? जब वेनी पंचर इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि वेन को पंचर करना डिफ़िकल्ट हो, उस कंडीशन में कैपिलरी सैम्पलिंग मेथड को अपनाया जाता है। शिशुओं या वयस्कों के नमूने प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कैपिलरी ब्लड सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। Specimens from the infants under the age of 6 months are typically collected by heel sticks, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 6 महीने से कम होती है तो उनमें कैपिलरी सैंपल कहाँ से लिया जाता है? हील स्टिक यानी एडी से लिया जाता है। Patients over the age of 6 months should have capillary specimen collected by finger stick, यानी कि जिनकी उम्र 6 महीने से ज़्यादा होती है उनमें ब्लड कलेक्शन, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कहाँ से किया जाता है? फिंगर टिप से किया जाता है। 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं के नमूने आमतौर पर एड़ी से एकत्रित किए जाते हैं। 6 महीने से अधिक उम्र के रोगियों की कैपिलरी सैंपल कहाँ से किया जाता है? उंगलियों से एकत्रित किया जाता है। कैपिलरी पंचेस आर नॉट suitable फॉर ब्लड कल्चर टेस्टिंग एंड मोस्ट कोगुलेशन टेस्ट, यानी कि जो कैपिलरी सैंपलिंग मेथड है उसका यूज़ आपको ब्लड कल्चर और कोगुलेशन स्टडी टेस्ट के लिए नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए यह सूटेबल नहीं होता है। अब क्या है? कैपिलरी स्पेसिमेंस मे बी कलेक्टेड ऑन फिल्टर पेपर एंड सेंट टू लैब फॉर टेस्टिंग फॉर स्पेसिफिक टेस्ट्स ओनली। जो कैपिलरी सैंपल मेथड होता है उसे हम फिल्टर पेपर पर कलेक्ट करते हैं और केवल कुछ ही टेस्टों के लिए, यानी जो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं उसके ही लिए ही लैब में यानी प्रयोगशाला में भेजे जा सकते हैं। कैपिलरी स्पेसिमेंस मे बी यूज्ड इमीडिएटली फॉर पॉइंट्स ऑफ केयर टेस्टिंग, यानी कि जो कैपिलरी स्पेसिमेन है ना उसका आपको चाहिए तुरंत टेस्ट करना है आपको, तो उसके लिए आप कैपिलरी का यूज़ कर सकते हैं, कैपिलरी सैंपल का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है? आर्टेरियल सैंपलिंग मेथड, यानी कि जो आर्टरी से ब्लड का सैंपल किया जाता है वो क्या है? The most common reason for the collection of arterial blood is the evaluation of arterial blood gases, यानी कि जो आर्टियल ब्लड सैंपलिंग का संग्रह किया जाता है यानी जो कलेक्शन किया जाता है वो मोस्टली ब्लड गैसेस के लिए किया जाता है, यानी ब्लड गैसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। इट्स इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी एंड मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर्स where CO2 levels require understanding और monitoring, यानी कि हम इसका उपयोग आर्टेरियल ब्लड सैंपलिंग का उपयोग कब करते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी जानना हो या फिर रेस्पिरेटरी एंड मिक्स्ड, यानी कि जो ब्लड में मिक्स रहते हैं एसिड और बेस उसके डिसऑर्डर के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। वाइल सेफ द प्रोसीजर कैन बी पेनफुल फॉर द पेशेंट, यानी कि जो आर्टियल ब्लड सैंपलिंग है ये सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन ये दर्दनाक होता है पेशेंट के लिए, यानी इससे थोड़ा दर्द होता है। आर्टेरियल ब्लड में बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टरी, मोस्ट कॉमनली द रेडियल आर्टरी, यानी कि जो आर्टेरियल ब्लड सैंपलिंग मेथड है वो डायरेक्ट आर्टरी से कलेक्ट किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज़ क्या किया जाता है? रेडियल आर्टरी। by personnel who are trained to perform this procedure and are knowledgeable about the complication that could occur as a result of this procedure, यानी कि वो ऐसे व्यक्ति द्वारा इस ब्लड का कलेक्शन किया जाता है जो इस काम में निपुण हो, यानी कि उसे नॉलेज हो, कॉम्प्लिकेशन यानी इनमें कौन कौन सी कठिनाई आएंगी उनके बारे में जानकारी हो, वो ही व्यक्ति इस आर्टेरियल ब्लड सैंपलिंग को कलेक्ट करता है। आर्टेरियल ब्लड में ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आ वेस्कुलर एसिस डिवाइस BAD। अब BAD की फुल फॉर्म क्या होती है? वेस्कुलर एसिस डिवाइस इंसर्टेड इन आ आर्टरी सच एज आ फ्यूमरल आर्टरी लाइन, यानी कि जो आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन है वो वेस्कुलर डिवाइस से भी इंसर्ट करके कलेक्ट किया जाता है, जो कहाँ किया जाता है? फ्यूमरल लाइन में।
अब ये फ्यूमरल लाइन कहाँ होती है? जो हमारी जांग में होती है। जांग में कौन सी हड्डी होती है? फीमर। फीमर की हड्डी के पास होती है फ्यूमरल लाइन, वहाँ फ्यूमरल आर्टरी होती है। अब पढ़ते हैं वीनस ब्लड सैंपलिंग मेथड। अब वीनस ब्लड सैंपलिंग मेथड क्या है? ब्लड इज यूजुअली विड्रॉन फ्रॉम द एंटीक्यूवाइटल वेन और एनी अदर वेन विच इज वेल आइडेंटिफाइड ऑन द फोर आर्म। वो कौन सी वेन होती है जिनसे ब्लड कलेक्ट किया जाता है? मीडियन क्यूवाइटल एंड सेफेलिक एंड वेसिलिक। इसके लिए एंटीक्यूवाइटल वेन को प्रेफर किया जाता है। जो एंटीक्यूवाइटल वेन है वो दिखनी भी चाहिए, यानी आइडेंटिफाइड होना चाहिए आपके हाथ में। द वेन सेलेक्टेड शुड बी लार्ज, readily accessible and sufficiently close to the surface to be seen and palpated। यानी कि वेन ऐसी होनी चाहिए जो सरफेस से पास में होनी चाहिए, यानी कि वो डीप नहीं होनी चाहिए कि दिख भी नहीं रही। आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो, ब्लड कैसे आएगा? तो अगर आप पाल्पिटेट कर रहे हो, पाल्पिटेट यानी उंगलियों से पाल्पिटेट दबाते हैं ना, महसूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाल्पिटेशन कहते हैं। तो पाल्पिटेशन कर रहे हैं तो आपको फील होनी चाहिए कि ये वेन है, और ये लार्ज भी होनी चाहिए, आप उसे पहचान पा रहे हो पाल्पिटेशन करके। तो ऐसी वेन को आप प्रेफर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको वेन पतली है उसमें इंसर्ट कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले देखना है कि ये आइडेंटिफाई हो रही है अच्छे से पाल्पिटेशन करने पर, तो आपको उसी वेन को प्रेफर करना है। सेकंड पार्ट में हम वेनस आर्टरी एंड कैपिलरी मेथड का प्रोसीजर पढ़ेंगे, पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में। तो